आज की क्लास ऑफ रिकॉर्डिंग तो हमारा टेस्ट थोड़ा सा हो चुका है, मतलब टेस्ट क्या, थोड़ा सा ओरल डिस्कशन हो गई है। 95 क्वेश्चन कर रहे हैं आज की रिकॉर्डिंग का, एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही करेंगे। ठीक है, सेम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो मैं घर के लिए दूंगा बुक में से। मेरे वाली बुक में है नहीं। प्री बोर्ड को मुक्का स्कूल को पिछले साल आया था, क्योंकि इस साल क्या चल रहा है 2025, तो इस प्री बोर्ड में ना आके इधर रिया जी, इधर इधर सामने प्री बोर्ड, पिछले साल के प्री बोर्ड में मुक्का स्कूल में यही क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट वर्डिंग, वैल्यू भी सारी सेम। अब क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है क्या। गुरु, शुरू, नीरू 3 पार्टनर्स हैं, 2 लाख 1,60,000 और 1,20,000 की कैपिटल है, उनकी पीएसआर है 311। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड। यहां से पता चल जाता है कि पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक होगा। नॉट रिकॉर्डेड, आप लोगों को क्या रिकॉर्ड नहीं किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व ये वाला पैसा भी देना भूल गए। लेकिन याद रखना यही पॉइंट है, नया तो इसी पे स्टार डाला हुआ है मैंने, इसी की वजह से मुक्का स्कूल ने ये क्वेश्चन 6 नंबर में डाला था पिछले प्री बोर्ड में, 6 मार्क्स का। और मैं आपको किस्मत बताता हूं हुआ क्या था। रात को 10:30 बजे तक हमारी क्लास चली थी पिछले साल प्री बोर्ड से एक दिन पहले। रात को 10:30 बजे लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैंने बुक में से यही दिखाया था कि चल यार खत्म हो गया, 10-15 मिनट और पड़े हैं, क्या करें। ये क्वेश्चन देखा और सुबह 9 बजे यही का यही सेम क्वेश्चन उठ के आ गया। डीके गोयल की इलस्ट्रेशन है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी सेम ऐसा क्वेश्चन है, बस जर्नल रिजर्व की जगह आउटस्टैंडिंग रेंट या सैलरी है। अब यहां पे सर इतना भी क्या, मतलब पहाड़ टूट पड़ा कि इस क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो भी बन रही है और इतनी भारी डिस्कशन भी। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, किसको देते हैं बता सकते हो? जिसनूर हाथ नीचे। हमने तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो दे देंगे, यानी कि एडजस्टमेंट टेबल में क्या कर देंगे, क्रेडिट। बड़ा इजी है। सैलरी देना भूल गए गुरु को और नीरू को, पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करके वो भी दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा डिफरेंट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व 10,000। जर्नल रिजर्व देना भूल गए, लेकिन जर्नल रिजर्व देना भूल गए ना, ये लाइन ही गलत है सही बताऊं तो। जर्नल रिजर्व रखना भूल गए, ये लाइन सही है, क्योंकि जर्नल रिजर्व पार्टनर्स को नहीं दिया जाता। जर्नल रिजर्व का मतलब होता है, रिजर्व का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हम बिजनेस में संभाल के रखते हैं कुछ इमरजेंसी पर्पस के लिए, तो वो जर्नल रिजर्व हम रखना भूल गए। सर ये वाली लाइन आपने क्यों बोला कि जर्नल रिजर्व देना भूल गए? क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया जाता। जर्नल रिजर्व पार्टनर्स को नहीं बांटा जाता, बिजनेस में इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रखा जाता है। ठीक है जी, तो हमसे 3 गलतियां हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, जर्नल रिजर्व की। हम ये देना भूल गए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, मैं क्वेश्चन ने क्या किया, कह रहे क्वेश्चन ने सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 लाख रुपए का। अब अगर मैं इस क्वेश्चन का पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन समझाता हूं कि सही मायने में होना क्या चाहिए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तभी बनवाया इस क्वेश्चन में, एक तो मेरी रिवीजन हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के टॉपिक की, प्लस इससे मेरे को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पलक आप भी समझ लो, अच्छा लगेगा। तो टोटल प्रॉफिट है 1 लाख, पीछे वाली पलक, हाँ टोटल प्रॉफिट है 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने तीनों का निकाला, बन गया 24,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था सही मायने में। ये मैं क्या बना रहा हूं, करेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 24,000 पार्टनर्स को दे दिया, कितना बच गया होगा? 1 लाख में से 24,000 पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दे देंगे, कितना बच जाएगा? 76,000। फिर 2 जनों को सैलरी देनी थी, गुरु को और नीरू को, पर ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 12 से, तो टोटल निकला 30,000। क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, तो बिजनेस ने पहला पैसा कौन सा बांटा, इंटरेस्ट का, दूसरा बांटा सैलरी का, तीसरा पैसा बचा के रखा, ये देखो जर्नल रिजर्व का। जबकि ये जर्नल रिजर्व पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, सिर्फ बिजनेस में निकाल के रखा है, और वो भी कितने में से, 1 लाख में से। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आती है, आउट ऑफ 1 लाख, तो समझ लेना आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आता है, क्योंकि बिजनेस में टोटल फंड कितने का था, 1 लाख। आपको याद रखना पड़ेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग, बार बार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है प्रॉफिट का बंटवारा करना है। बंटवारा करने के 4-5 तरीके होते थे। पहला, इंटरेस्ट के रूप में पार्टनर्स को बांट दो। दूसरा, सैलरी के रूप में पार्टनर्स को बांट दो। एक ऐसा प्रॉफिट आता था जो पार्टनर्स को नहीं बांटते थे, लेकिन बांटते इसी 1 लाख में से ही थे। मतलब उस 1 लाख में से 10,000 का जर्नल रिजर्व बचा के रख लिया, फ्यूचर में काम नहीं आएगा, समझ लो दोबारा से इनको बांट देंगे पीएसआर में, होगा पार्टनर्स का ही। इस साल नहीं बांट रहा, हो सकता है पैसों की जरूरत पड़े, तो 1 लाख में से 24,000 बांट दिया,
30,000 बांट दिया, उसी 1 लाख में से 10,000 संभाल के रख लिया। ये तीनों एक्टिविटी होने के बाद बिजनेस में बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 36,000। पीएसआर में बांट दो 3:1:1 में 21,672 अब अगर मैं इसका पहली लाइन में दी हुई है फिक्स्ड कैपिटल, तो इसका एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के खत्म, फिर बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल होती थी, पुराने वाले बच्चों को भी याद आ जाएगा, नए वाले बच्चों को भी, जिसने नहीं किया हुआ उसके लिए समझने के लिए आपको पॉइंट याद आ जाएगा। जब फिक्स्ड कैपिटल दी होती है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारी ट्रीटमेंट की जाती है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में सर कौन सी ट्रीटमेंट? जो जो पैसा पार्टनर्स को मिला है P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो। ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई, याद आया? P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में जो आता है पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में लिख दिया। कौन कौन सा पैसा हमने पार्टनर्स को दिया था? इंटरेस्ट का, सैलरी का, रिमेनिंग प्रॉफिट का। अगर मैं तीनों का टोटल मिलाऊं, ए को टोटल कितना पैसा मिल रहा है देखना, 49,600। बी को कितना मिल रहा है? 15,200। और सी को, अब देखो एक छोटा सा मिरेकल होने वाला है। मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कितने का था बोलोगे एक बार? 1 लाख का था। अब अगर आप इन तीनों को जोड़ करते हो, इन तीनों को प्लस करते हो ना, ये 90,000 बन रहा है। सर बाकी 10,000 कहां गया? क्योंकि रिजर्व का पैसा पार्टनर्स को क्रेडिट नहीं किया। देखना बात पल्ले पड़ती है। रिजर्व का पैसा सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में तो लिख लिया कि 1 लाख का एक पार्ट है। 1 लाख का पार्ट तो 4 चीजें हैं। 1 लाख का पार्ट इंटरेस्ट भी है, 1 लाख का पार्ट, जिसनूर हाथ नीचे, 1 लाख का पार्ट इंटरेस्ट भी है, सैलरी भी है, जर्नल रिजर्व भी है, रिमेनिंग प्रॉफिट भी है। लेकिन इसमें से जिसको मैंने सर्कल किया है वो पार्टनर्स में नहीं गया। और हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट और कुछ नहीं होता भाई, हर बंदे का अपना अपना हिसाब किताब होता है कि भाई तेरे को कुल मिला के कितने पैसे मिले। तो ए को अगर मैं तीनों पैसे टोटल कर देता हूं और बी के और सी के, तो 90,000 बटे हैं। यानी कि हमसे पता है क्या गलती हुई। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अगर मैं सारा कुछ सही करता, अभी खैर अभी मेरे एक क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा हवाइयां उड़ती हैं बच्चों की या सच में समझ में आता है, गलत है सही है, कॉन्फिडेंटली कुछ जवाब देना। अगर मैं सही मायने में पूरा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करता, 1 लाख का सही बंटवारा करता, पार्टनर्स को कितना मिलता? 90,000। देखा कॉन्फिडेंस नहीं आता। अभी तो मैंने थोड़ा सा माइंड सेट भी किया था। आप लोग बोलते नहीं हो ना, और जो आप थोड़ा सा लोअर कॉन्फिडेंस में हो तो वो लोअर का लोएस्ट होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बोलने की आदत नहीं है। बिजनेस में टोटल कितने का प्रॉफिट था देखना क्वेश्चन में, पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए था? 90,000। क्यों? 10,000 बचा के रखना था, तो 90,000 बांटना चाहिए था ना। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर वॉज 1 लाख। मतलब आपने पूरा का पूरा 1 लाख बांट दिया। बांटना कितना चाहिए था? 90,000। तो अब हम इसका टेबल बनाएंगे, ध्यान से देखो। सामने पहले मैं दिखा रहा हूं, फिर बाद में अपने आप करना। कैसे इसका टेबल बनाएंगे? सबसे पहले जो जो पैसे देना भूल गए वो पैसे दे दो। सर कौन से पैसे देना भूल गए? पहला पॉइंट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो क्रेडिट कर दिया मैंने, कुछ नया नहीं है। सैलरी क्रेडिट कर दी 18,000 12,000, तो टोटल 54,000 मैंने बांटना था। मैंने बांटा भी, बांटना था 28,000 8,000 18,000 के रूप में, यानी कि आईओसी और सैलरी के रूप में। मैंने गलती से इसको बांट दिया होगा पीएसआर के रूप में। देखो P&L एप्रोप्रिएशन तो हमने बनाया ही होगा, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग, इन सभी चीजों को 0 लिख दिया होगा। तो उसने किस रेशो में बांट दिया? हमें किस रेशो में बांटना था? 28,000 8,000 और 18,000 में। तो जो 54,000 है पहले तो कर दो टोटल क्रेडिट, जो देना भूल गए उनको दे दो। पहला ठीक है, अभी लिखना नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे ये जो 54,000 की गलती हुई है, जो आपने गलती से किस में बांट दिया होगा? जो आपने गलती से बांट दिया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो उनसे वापस मंगवाओ। तो पॉइंट नंबर 2 देखो, यही का यही 52,000 मैंने पीएसआर में वापस मंगवा लिया। अभी तक भी कुछ नया नहीं आया। यही क्वेश्चन पिछले 10 क्वेश्चन से सेम ही कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, फिर मेरे वाला वही घिसा पिटा डायलॉग। देने थे 54,000, दिए भी 54,000। देने थे इंटरेस्ट सैलरी के रूप में, दे दिए होंगे पीएसआर के रूप में, इसलिए पीएसआर वाले वापस लो। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान से देखो, मैंने प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड में जर्नल रिजर्व भी जो मैंने गलती से पार्टनर्स को बांट दिया था। सर कब गलती से पार्टनर्स को बांटा? यार जब मैंने पूरा 1 लाख बांट दिया था। इधर देखो, मैंने क्योंकि इस क्वेश्चन में रोंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया। अगर मैं रोंग P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊं आपके सामने, तो रोंग P&L एप्रोप्रिएशन क्या हुआ होगा? 1 लाख।
इसी को मैंने बांट दिया होगा रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में 60,000, 20,000, 20,000। तो मतलब मैंने क्या किया, जर्नल रिजर्व का पैसा रखने की बजाय वो भी पार्टनर्स में बांट दिया और 54,000 भी बांट दिया। तो पहले एक 54,000 उससे वो वापस लो जो गलत रेशो में बांट दिया, और जर्नल रिजर्व का 10,000 भी पार्टनर से वापस लो जो आपने उनको गलत बांट दिया। क्यों? क्योंकि जर्नल रिजर्व का पैसा अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट में मैं कहीं पे क्रेडिट में मैंने जर्नल रिजर्व बांटा है पार्टनर्स में, और आपने क्वेश्चन में क्या कर दिया, सारा का सारा पैसा किसको बांट दिया, पार्टनर्स को। 54,000 गलत पैसा भी और 10,000 का जर्नल रिजर्व भी। सिर्फ इस क्वेश्चन में नया पॉइंट ये था कि जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वो तो पूरा का पूरा मंगाना ही है उनसे वापस, जर्नल रिजर्व का पैसा भी उनसे वापस मंगवाना है। यानी कि आपने देखना, अब एक लाइन बोल रहा हूं इसके बाद खत्म हो जाएगा। अगर तो किसी को टॉपिक समझ में आ गया पिछले 3-4 मिनट का, वो इसी एक सेंटेंस से समझ जाएगा, नहीं तो फिर बाद में समझना। हमने पार्टनर्स को अब देना है 54,000, उनसे लेना है 64,000। अगर तो ये लाइन आपको समझ में आ गई तो आपका टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। 54,000 कौन सा देना है, इंटरेस्ट और सैलरी का। लेना कौन से है, वही 54, एक तो वो वाला लेना है और जो 10,000 का जर्नल रिजर्व है वो भी लेना है। तो पॉइंट नंबर 2 में टोटल डेबिट इन दोनों को मिला के होगा, 54 को और 10 को। पॉइंट नंबर 3 पे नेट इफेक्ट निकलेगा। इस क्वेश्चन की आखिरी सस्पेंस, इस क्वेश्चन का आखिरी सस्पेंस मिला के देखो, डेबिट और क्रेडिट का नेट इफेक्ट आज तक हमारा सभी क्वेश्चन में बराबर होता था ना, इस क्वेश्चन में बराबर नहीं होगा। देखो क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि दे रहे हैं 54, ले रहे हैं 64, तो 10,000 का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो 10,000 का डिफरेंस क्रेडिट साइड में बचना चाहिए। देखना बच रहा है, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 10,400 प्लस 4,800, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 52। क्यों? क्योंकि जर्नल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है, तो इसकी जर्नल एंट्री ऐसे बनेगी, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, 2C, एक तो नेट इफेक्ट वाली एंट्री कर दी, प्लस जो जर्नल रिजर्व का पैसा रखना भूल गए थे, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट्स होते हैं, तो जर्नल रिजर्व भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, तो इसको भी क्रेडिट कर देंगे। अब जाके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जर्नल रिजर्व अब मैंने मिला लिया। डेबिट कितना किया था 64, क्रेडिट कितना किया 54, तो क्रेडिट में 10,000 कम है ना, तो वो सीधा जर्नल एंट्री में लिखा जाता है। सेम ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहां पे जर्नल रिजर्व की जगह आउटस्टैंडिंग रेंट या लाइबिलिटी या सैलरी या क्रेडिटर या बैंक लोन कुछ भी लिखा आ सकता है। जर्नल रिजर्व की जगह कुछ भी वर्ड लिखा आ जाए, क्वेश्चन सेम होगा। सर एक बार के लिए आखिरी रिवाइज, जो पैसे देने हैं वो उनको क्रेडिट कर दो, तो एक वो वाले पैसे उनसे वापस मंगवा लो प्लस जर्नल रिजर्व के पैसे मंगवा लो। अपने आप करो, जल्दी से करो, स्टार्ट करो। चलिए जी, गुड आफ्टरनून। पास्ट एडजस्टमेंट की आज लास्ट क्लास है। होपफुली 4-5 तरह के क्वेश्चंस हम और करेंगे, डिफरेंट वैरायटी वाले क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं आने वाला। ठीक है जी, कुछ डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज वाले क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। हिमांशु और निहाल आप ना पीछे चले जाओ, नहीं तो डिस्टर्बेंस होती रहेगी पीछे वाली रूम में, या फिर उधर वो आखिरी बेंच पे आराम से। पहले तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लो आप सारे, 94 का सी करने वाले हैं। ऐसा पहला ऐसा कोई क्वेश्चन आया जहां पे बैलेंस शीट गिवन है, अदरवाइज पैराग्राफ में क्वेश्चन थे। सुन लो, सुन रहे हो? पता है क्या बोला मैंने, ये लास्ट लाइन, उससे पहले वाली लाइन क्या बोली है? हाँ सुनता होगा तभी ना। आपके तो पहले मैं पेरेंट्स को कहूंगा इसको तो एक कानों वाली वो लेके दो, क्या बोलते हैं, मशीन। हाँ वैसे कानों की मशीन नहीं काम करेगी आप पे, कंसंट्रेशन नाम की कोई मशीन या कुछ ऐसा मार्केट में बिकता होता ना, मैं तो वही बेचता, अकाउंट से ज्यादा वही बिकता। चलो अब हम बात करते हैं जो आज मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ 4-5। पास्ट एडजस्टमेंट की आखिरी क्लास है, इस चैप्टर की भी आखिरी क्लास है। इसके बाद एक टॉपिक आता है गारंटी वाला, ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गारंटी प्लस पास्ट एडजस्टमेंट इकट्ठा है। ठीक है जी, वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैं मुक्कत वालों को करा दूंगा, बाकियों के लिए वो इतना जरूरी है नहीं, नहीं तो देख लेंगे, अगर टाइम बच गया तो दिखा दूंगा एक बार के लिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो यूटी आने हैं और हाफ ईयरली आने हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 94C 94D ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन है एक एक ट्रीटमेंट का ही डिफरेंट पॉइंट, लेकिन यूटी और हाफ ईयरली में टीचर थोड़ा सा हार्ड पेपर बनाता है इसलिए। अब हम बात करते हैं अल्टीमेट, जो हमारे लिए मैटर करती है चीज बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए 94C 94D बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं या थोड़े से बड़े,
बोर्ड में कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कभी 6-7 साल में एक आधी बार ऐसा क्वेश्चन आता है जब किस्मत बहुत खराब हो, और हर साल बच्चे सामने से बोलते हैं सर हमारी किस्मत खराब होती है। तो जो बच्चा रोता रहता है ना हमारी किस्मत खराब है, उसकी तो होती है, ये याद रखना। इसलिए खाओ पियो खुश रहो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। पढ़ रहे हैं क्या है, टॉम एंड जेरी द रिश्ता, नहीं रिश्ता नहीं है ये पार्टनर है, फिर भी रिश्तेदारी बने। ये टॉम एंड जेरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट गिवन है। अब मेरे साथ साथ ना इस वाले क्वेश्चंस पे बड़ा सारा कुछ लिखना पड़ेगा अपनी बुक में, तो बुक अपनी अपनी निकाल के रखना। 31 मार्च 2019 की है तो पहले इसके साइड पे लिखो क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि 31 मार्च की है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। ताशु लाइट ऑन करो पीछे से, पहला बटन नीचे वाला, अच्छा ऊपर वाला, हाँ नीचे वाला तो है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है जी। आपको पता है बैलेंस शीट में कौन सी दो साइड्स होती हैं, एक लाइबिलिटी और लाइबिलिटी साइड में दी हुई है कैपिटल। क्या तुम्हें याद है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आती है। तो ये जो कैपिटल गिवन है, अगर मैंने बोला क्लोजिंग बैलेंस शीट है, विक्रम और अवनी ध्यान से सुन लेना, अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखवाया क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इट मींस जो 3 लाख और 1 लाख की कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल हुई ना, क्योंकि क्लोजिंग डेट में गिवन है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल के ऊपर निकलता है, ओपनिंग के ऊपर। तो मतलब इस क्वेश्चन में मेरे को ओपनिंग निकालना पड़ेगा। अब एसेट साइड पे आ जाओ। अब पहली बार आप लोगों को ना एसेट से ड्राइंग, जो ड्राइंग है वो एसेट साइड देखने के लिए मिल रहा है। आज तक हमें ड्राइंग्स, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस पैराग्राफ फॉर्म में होते थे, तो वहां पे ड्राइंग्स कैपिटल और सब कुछ गिवन होता था। ठीक बोल रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, बैलेंस शीट कौन सी डेट की, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग का डेटा दिया हुआ है। अब जब ये ड्राइंग अंदर दी होती है ना एसेट साइड पे, सुन लियो, जब ड्राइंग एसेट साइड पे दी होती है तो इसका मतलब होता है ये नॉट एडजस्टेड ड्राइंग होती है। नॉट एडजस्टेड का मतलब होता है कि क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचते हुए ना इसको माइनस नहीं किया गया। देखो मैं आपके सामने एक पॉइंट रखता हूं, अगर आप उससे कैच कर पाओ, नहीं तो दूसरा रखूंगा, नहीं तो ये तीसरा है। क्लोजिंग कैपिटल अलग दी हुई है 3 लाख और 1 लाख, ड्राइंग्स अलग से दी हुई है, दिख रही है आपको इसके सामने ड्राइंग, कैपिटल के सामने ड्राइंग, कैपिटल लायबिलिटी साइड है, ड्राइंग एसेट साइड है। जब ये दोनों अलग अलग दिए हो बैलेंस शीट के अंदर, उसका मतलब होता है ये वाली ड्राइंग ना नॉट एडजस्टेड है। सर नॉट एडजस्टेड का देसी मतलब बताना। नॉट एडजस्टेड का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचते हुए उसको माइनस नहीं किया गया था, इसलिए उसको अलग से सेपरेट शो की है। मैं आपको दिखाता हूं इसकी एक एग्जांपल, क्वेश्चन की नहीं, आपको समझाने के लिए। अगर आप लोगों ने क्लास प्लस वन में डेप्रीसिएशन का चैप्टर किया था और उसके अंदर एक खतरनाक टॉपिक था प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं याद करवा देता हूं। बैलेंस शीट में मुझे एक बताओ, फर्नीचर है 20,000 का, उसके ऊपर 4,000 की डेप्रीसिएशन है, यानी कि 20% 4,000 बनता है। तो हम कैसे लिखते थे, -4,000 कितना दिखाते थे, यहां तक कोई दिक्कत है, सिंपल है, फर्नीचर माइनस डेप्रीसिएशन। लेकिन डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में ना ये फर्नीचर या मशीन को दिखाने का एक और तरीका होता था, बैलेंस शीट सेकंड ऑल्टरनेट। या तो आप इसको 16,000, 20,000, 4,000 को कैसे दिखा सकते हो, यहां पे पूरा फर्नीचर दिखा दो, यहां पे पूरा फर्नीचर दिखा दो 20,000 का, इसकी डेप्रीसिएशन माइनस करने की बजाय, सुन लो ध्यान से सुन लो, इसकी डेप्रीसिएशन माइनस करने की जगह आप लोग ना लाइबिलिटी साइड पे लिख देते थे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वर्ड ना भी लिखो, सिंपल लिख दो डेप्रीसिएशन 4,000। तो इसका ये मतलब होता है या तो आप माइनस करके दिखा दो, या फिर इसमें से अलग पूरी फर्नीचर अलग दिखा दो, पूरी डेप्रीसिएशन अलग दिखा दो। सर इससे आप प्रूफ क्या करना चाहते हो, मैं प्रूफ ये करना चाहता हूं जो आपको इस क्वेश्चन में, जो भी हम 94 का सी कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में ना आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है ना वो सेकंड ऑल्टरनेट के अकॉर्डिंगली दी हुई है, जिसमें कैपिटल को अलग लिखा, ड्राइंग्स को अलग लिखा। अब मुझे बताओ सेकंड ऑल्टरनेट में डेप्रीसिएशन, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्या इस 20,000 में से डेप्रीसिएशन माइनस हो रखी है, बताओ। क्या फर्स्ट ऑल्टरनेट में, जो मैंने फर्स्ट ऑल्टरनेट बनाया था उसमें हमने माइनस की थी, उसमें माइनस करी थी डेप्रीसिएशन, तभी तो यहां पे नहीं दिखाई। आगम इधर समझ ले भाई, बड़ा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं।
ये सीखने को मिलेगा भी नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा ढंग से, स्कूल तो छोड़ दो। स्कूल वालों ने तो ये बता दिया ना, डेप्रिसिएशन जब अंदर हो माइनस और ऐड मत करना। अरे रीजन भी तो होते हैं चीजों के। तो सबसे पहला ऑल्टरनेट होता है फर्स्ट ऑल्टरनेट, कि आप डेप्रिसिएशन को फर्नीचर में से माइनस करके दिखाओ। 20,000 माइनस 4,000 कितने की नेट फर्नीचर बच गई? 16,000 की। या फिर सेकंड ऑल्टरनेट है, सेकंड ऑल्टरनेट का मतलब पता क्या है? सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। क्या डेप्रिसिएशन लगी है? द आंसर इज यस, डेप्रिसिएशन तो लगी है 4,000, लेकिन उसको माइनस करके ना दिखा के उसके सामने मैंने 4,000 दिखा दिया, उसके अपोजिट साइड। तो यानी कि मेरे एसेट साइड में 20,000 है, लाइबिलिटी में 4,000, तो अल्टीमेटली कितने की एसेट बच गई? 20,000 माइनस 4,000। तो जब मेरे को ऐसे शो करना हो ना, 20,000 एसेट साइड है और लाइबिलिटी साइड, तो आप उसको नेट निकाल लेते हो। नेट यानी कि फर्स्ट ऑल्टरनेट वाला। यहां पे हमने 4,000 माइनस करके दिखा दिया, आम बंदे को भी समझ आ जाएगा, कॉमर्स वाले को भी। सेकंड ऑल्टरनेट सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों को समझ में आ सकता है, आम बंदे को नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एसेट साइड 20,000 लिखा, उसको माइनस करने की बजाय उसका अपोजिट ढूंढा हमने। एसेट का अपोजिट क्या होता है? एसेट्स का लाइबिलिटी, तो मैंने लाइबिलिटी साइड दिखा दिया। अब लाइबिलिटी साइड जो सेकंड ऑल्टरनेट है, अब मुझे सोच के बताओ, रिपीट पूछ रहा हूं क्वेश्चन, क्या 20,000 ये फुल वैल्यू है या आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली है? क्या 20,000 में से 4,000 मैंने माइनस किया था, अलग से लिख दिया था? अब अपने क्वेश्चन पे आओ, इसी इसी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हुए। अब कैपिटल कितनी कितनी है? 3 लाख और 1 लाख। अब ड्राइंग उसके सामने है, तो अब आप खुद जवाब दो, क्या ड्राइंग जो सामने लिखी है वो कैपिटल में से माइनस हो रखी है? दिस इज द लॉजिक। आपने यहां पे जब ड्राइंग सामने लिखी है ना, देखो इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे वो एसेट माइनस डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो कैपिटल माइनस ड्राइंग हो, बात तो एक ही है। अगर आप नामों पे नहीं जाओगे, कॉन्सेप्ट पे जाओगे, तो एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और जो ड्राइंग होती है, आप खुद सोचो, ड्राइंग में कहां से निकालता हूं? अपनी कैपिटल में से निकालता हूं ना, या तो कैपिटल में से माइनस करके दिखा दो, नहीं तो सेकंड प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसको उसके अपोजिट साइड दिखा दो। सर अब ड्राइंग को लाइबिलिटी साइड क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि लाइबिलिटी साइड तो कैपिटल है, और कैपिटल या लाइबिलिटी का अपोजिट क्या होगा? एसेट, तो उस तरफ दिखाया हुआ है। यानी कि ये 40,000 और 20,000 की ड्राइंग को जब मैं एसेट साइड दिखा रहा हूं, इट मींस दोनों वैल्यूज को अलग अलग दिखा रहा हूं पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये है, ये वाली ड्राइंग कैपिटल में से माइनस नहीं हो रखी। जब माइनस नहीं हो रखी तो बाद में इसको प्लस भी नहीं करेंगे। आ गया समझ? जब ड्राइंग हमने कैपिटल में से माइनस ही नहीं कर रखी, अलग से शो कर रखी है, अलग से शो करने का मतलब क्या हो गया? माइनस नहीं किया हुआ। तो जब माइनस नहीं किया हुआ तो इसको प्लस नहीं करेंगे। सर किस में प्लस नहीं करेंगे? बेटा इस क्वेश्चन में ना क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, और जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलता है। ओपनिंग कैपिटल मुझे पहले निकालनी पड़ेगी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। तो इस क्वेश्चन में प्लस ड्रॉइंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस नहीं की थी। जब माइनस नहीं की तो फिर उसका इंपैक्ट ही कुछ नहीं हुआ पड़ा, तो उसको प्लस भी नहीं करेंगे। ये है इसका लॉजिक। सर अब हमें स्कूल वाला याद करवा दो एक लाइन में, एक लाइन में अब याद करो, ये है एक लाइन में, ये है जी। इसलिए हमारे पास यहाँ पे पहले लॉजिक्स बताए जाते हैं, फिर आपको स्कूल वाली ट्रिक भी बताई जाती है। सर हमें ना स्कूल वाली ट्रिक बताते हो ना, तब जाके विश्वास होता है आप पे। ओके, व्हेन ड्राइंग इज गिवन इन द बैलेंस शीट इट विल नॉट बी एडेड इन क्लोजिंग कैपिटल। लो जी, आपकी ट्रिक भी काम आ गई। ठीक है जी, अब ठीक है। तो जब ड्राइंग गिवन होगी बैलेंस शीट में, इट विल नॉट बी एडेड इन द क्लोजिंग कैपिटल। इसका रीजन, बिकॉज पहले ये ड्राइंग लेस नहीं हो रखी, अब ऐड नहीं करेंगे। लिखो इसको सबसे पहले, अपने बुक में ही लिख लो। व्हेन ड्राइंग इज गिवन इन द बैलेंस शीट, जल्दी फास्ट लिख लिया, जल्दी करो। व्हेन ड्राइंग इज गिवन इन बैलेंस शीट देन इट विल नॉट बी, तो मैं नोट को डालूंगा डिब्बे में, देन इट विल नॉट बी एडेड इन क्लोजिंग कैपिटल। अब कृपया क्लास में जाके अपने मित्रगणों से इसका लॉजिक भी पूछना। ये तो फाइनल सोल्यूशन है ना, ट्रिक है ये तो। ट्रिक तो एक लाइन में पहले भी समझा सकता था, फिर बात वही होती ना, सर ये नहीं पता क्यों। हमें क्यों के आंसर भी पता होने चाहिए, क्या के भी। ठीक है जी, इट विल नॉट बी एडेड इन क्लोजिंग कैपिटल बिकॉज पहले ये ड्राइंग लेस नहीं हो रखी, तो अब ऐड नहीं करेंगे।
जसनूर है कोई डाउट है अभी? बताओ। हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, पूछो पूछो। नहीं होती कभी भी। फर्नीचर कभी लाइबिलिटी साइड आपने देखा? नहीं ना, क्योंकि ड्राइंग जो है वो कैपिटल का अपोजिट होता है। तो अगर कैपिटल लाइबिलिटी में है तो ड्राइंग कभी भी लाइबिलिटी में नहीं आती। आप सोचो एसेट साइड, अब मैं ये डाउट पूछ सकता हूं, क्या फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग लाइबिलिटी साइड आते हैं? नहीं, एसेट है ना वो, तो इसलिए ड्राइंग्स जो है वो पार्ट ऑफ एसेट है, या आप इसको ऐसे समझते हो ड्राइंग इज द अपोजिट ऑफ लाइबिलिटी है। तो जब उसकी नेचर ही एसेट वाली है या अपोजिट ऑफ लाइबिलिटी है, तो फिर वो लाइबिलिटी में नहीं आएगी, उसके अपोजिट में ही आएगी। पूरे +1 और +2 का कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, गूगल यूट्यूब उठा के देख लेना, एसेट हमेशा एसेट साइड होंगी, लाइबिलिटी हमेशा लाइबिलिटी साइड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन हुआ क्या। मशीनरी दी हुई है, पेटेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/19 वाज डिवाइडेड। प्रॉफिट को इन्होंने बांट दिया था, ऑब्वियस है प्रॉफिट है तो बांट दिया होगा एग्रीड रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज इग्नोर्ड। यहां से पता लग गया इग्नोर है तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हुआ। सेकंड पॉइंट से पता चला जब इग्नोर लिखा हुआ है, एडजस्ट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ। सर इसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने बोला 6 महीने का निकाल लेना, गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहां से पता लग गया एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब एडजस्टमेंट एंट्री में गलतियां बताना 1 2 3, कौन से पॉइंट में गलतियां दी हुई हैं? कौन से पॉइंट में? 1 2 3 सेकंड वाले पॉइंट में, तो सेकंड वाले पॉइंट में गलतियां दी हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर निकलती है? ओपनिंग के ऊपर। कॉपी निकालो, कॉपी में लिखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले कॉपी में लिखो, फर्स्टली कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। कॉपी में लिखो फर्स्टली कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ताकि इस पॉइंट को भूल मत जाना। अभी जो आपका टेस्ट है उसमें ये वाला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नहीं ये टॉपिक। तो आप ऐसे समझो कि आप टेस्ट रिवाइज कर रहे हो, तो थोड़ा जल्दी अच्छा रिवाइज होगा। सिंपल क्या बोल रहा हूं, टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 4 या 5 ऐसा ही है कि पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। इससे अच्छा टीचर आपको दुनिया में मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसे तारीफ करते रहा करो, अच्छा लगता है। तो अब ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट बनाओ, यही वाला पर्टिकुलर टॉम जेरी। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट और उसका नहीं बनाते, टॉम का, उसका टोटल का लिखो जी। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, थोड़ा सा जल्दी करो, 4-5 क्वेश्चंस हैं, 3:30 हो भी गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? क्लोजिंग कैपिटल से। लिखो जो बैलेंस शीट में गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, थोड़ा फास्ट करो। बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल देखो कितनी है, 3 लाख और 1 लाख। इसमें ड्राइंग माइनस, अब कर दो ऐड ड्राइंग, ऐड ड्राइंग्स, और उसके सामने लिख दो 0 0। ठीक है जी, क्योंकि ड्राइंग्स को हमने ऐड पहले जब बैलेंस शीट में गिवन है, लेस नहीं हो रखी तो ऐड नहीं करेंगे। लिखो ऐड ड्राइंग्स, ब्रैकेट में लिख दो नॉट एडिड, विल नॉट बी एडिड। ड्राइंग्स को क्यों प्लस नहीं कर रहे? क्योंकि पहले माइनस नहीं हो रखी। और प्रॉफिट क्वेश्चन ने बांट रखे हैं पॉइंट नंबर 1 में, देखो तो प्रॉफिट को हमने पहले प्लस कर दिया होगा, अब माइनस कर दो, माइनस प्रॉफिट। एड ड्राइंग्स 0 0 माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने हैं हमारे पास क्वेश्चन में? 50,000। इनको पीएसआर में बांटा होगा 30,000 और 20,000। बोलो ओपनिंग कैपिटल कितनी आई है? पैर नीचे, इतना कंफर्टेबल होके नहीं बैठना। 2,70,000 और 80,000 आ गया, 270 और 80। इसमें कोई डाउट? बस इसमें डाउट एक ही पॉइंट का था, ड्राइंग्स का, बस उसको माइनस नहीं, ऐड नहीं किया हमने क्योंकि पहले माइनस नहीं हो रखा। अब बनाओ एडजस्टमेंट टेबल जल्दी, जो जो गलतियां उसको सुधारेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, मैंने तो यहीं पे निकाल दिया, देखो सामने ही। जब ओपनिंग कैपिटल निकल गई उसके सामने, अपनी मर्जी है, मैंने कैलकुलेट करके रख लिया, हम सीधा एडजस्टमेंट टेबल में कैलकुलेट कर लेंगे। बनाओ जल्दी से एडजस्टमेंट टेबल
पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट, टॉम, जेरी, टोटल। बुक वालों में कंफ्यूज मत होना सर, बुक वाले तो डेबिट क्रेडिट का टोटल नहीं बनाते, हम थोड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। और कभी ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर पहले क्रेडिट वाला लिखना चाहिए कि पहले डेबिट वाला, जो मर्जी लिख दो चलेगा। ठीक है जी, तो लिखो पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। कितना कितना इंटरेस्ट देना भूल गए? 13,500 और 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स जो हम देना भूल गए थे, तो इनको दे दो, क्रेडिट कर दो। 270 का 5% होता है 13,500, 80,000 का 5% होता है 4,000, तो 17,500 हम देना भूल गए। ऐसे सोचो टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, आईओडी देना भी भूल गए, आईओडी की ट्रीटमेंट बता सकते हो? रिया कह रही है मैं बताऊंगी, बताना आईओडी का अब क्या करें। हाँ माइनस हो जाएगा, करो माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो पॉइंट नंबर 1 का टोटल क्रेडिट बताना फिर मुझे क्या आ रहा है। क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए पॉइंट नंबर 3 गिवन था कुछ। निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग आपको एसेट में मिलेगी 40,000 का 6% और 6/12। ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में से उठा लो, इंटरेस्ट का रेट पॉइंट नंबर 3 में और 6/12 भी पॉइंट 3 में। बोलो पहले का आईओडी क्या आ रहा है? 1200, ठीक है। दूसरे का 20,000 है तो आधा कर देना 600। निकालो फर्स्ट वाले का आंसर, टोटल क्रेडिट निकालो। कितना? 12,300 और 3,400, और टोटल इनका 15,700। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आ गया टोटल क्रेडिट। अब यही रोंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। कितना प्रॉफिट है? 15,700। इसको हमने बांट दिया होगा पीएसआर में, तो पीएसआर में वापस मंगवाओ। $15,700 हमने देना था 12,300 और 34 के वे में, हमने दे दिया होगा पीएसआर के वे में, तो पीएसआर के वे में वापस मंगवा लो। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। पीएसआर क्वेश्चन में है 3,2, तो 15,700 का 3/5 करो। निकल रहे हैं? 15,700 का 3/5 क्या आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आ गया टोटल क्रेडिट, पॉइंट नंबर 2 आ गया डेबिट। निकालो थर्ड का नेट इफेक्ट। 2,880, 2,880, हाँ ठीक है। विक्रम थोड़ा समझ समझ के भी करियो, सिर्फ उतारता मत जाइयो भाई, स्क्रीन से देख के थोड़ा समझ समझ के करना। चार बजे क्या? हाँ अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी नहीं कर सकता, एक ही बार डाउट इकट्ठे लूंगा। चलो जी एंट्री करो। जैरीज नहीं, डेबिट किसका बन रहा है? 3400, 2880। 3400 क्रेडिट है, मैंने गलत लिख दिया, मेरे को लगता है क्रेडिट डेबिट नहीं, ठीक है लिखा हुआ है। क्या कंफ्यूज हो रहा हूं मैं? 12,300 क्रेडिट है, 9400 डेबिट है, पहले तो क्रेडिट हो जाएगा। 3400 क्रेडिट है, हाँ ठीक है। जैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टॉमीज कैपिटल अकाउंट। नेट एंट्री बन रही है, जैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टॉमीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री की जगह छोड़ दो, जल्दी अगले क्वेश्चन पे आओ। 94 का, अभी जिसको 94 का सी समझ में आ गया ना, वो 94 का डी थोड़ा सा जल्दी समझ लेगा। आओ भैया आओ जल्दी। निखिल एंड गुरी आर पार्टनर्स, बैलेंस शीट है 21-22 की।
छोड़ दो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो यार, चलेगा। निखिल की कैपिटल दी हुई है लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है प्रॉफिट। देखो मैं एक डाउट दूर कर देता हूं, फिर से डाउट्स आएंगे, सर प्रॉफिट तो बिजनेस के लिए एसेट होनी चाहिए, प्रॉफिट्स बिजनेस के लिए एसेट होनी चाहिए, ये होती है आम जिंदगी। सर मेंटो जिंदगी क्या है? देखो बिजनेस में पैसा किसने लगाया? ओनर ने ना। बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग पर्सन है, बिजनेस और ओनर दो अलग अलग पर्सन है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपिटल है वो भी लाइबिलिटी है, क्यों? क्योंकि वो ओनर ने दिया तो हमने ओनर को वापस करनी है। और उस कैपिटल से जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, उसके ऊपर भी बिजनेस का राइट नहीं होता, बिजनेस के ओनर का राइट होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कैपिटल से पैसा कमाया है। तो इसलिए ये वाला प्रॉफिट भी और कैपिटल भी, सुन लो ध्यान से, प्रॉफिट भी और कैपिटल भी हमें अपने ओनर को वापस करनी होती है कभी ना कभी। इसलिए प्रॉफिट बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, ना कि एसेट। अब प्रॉफिट बिजनेस का टोटल कितना है? कह रहे हैं P&L अकाउंट प्रॉफिट नोट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये याद रखना, ये 30,000 का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, यानी कि ऐड भी नहीं किया। सोच के देखना, जब मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स को पैसा वो मिलता है ना। और टोटल बिजनेस में कितना प्रॉफिट है? पॉइंट नंबर 2 में देखो, पॉइंट नंबर 2 में देखना बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितने है? 1,20,000। उसमें से लिखा हुआ है 30,000 का प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यानी कि कितने का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा? 90,000 का। तो 90,000 ही पहले से ऐड हो रखा है मेरी कैपिटल में, तो सिर्फ 90,000 को ही माइनस करूंगा मैं। जैसे ड्राइंग था, पिछले क्वेश्चन में ड्राइंग माइनस नहीं हो रखी थी, तो उसको ऐड भी नहीं किया था। सेम ऐसे ये वाला प्रॉफिट बांट ही नहीं रखा पार्टनर्स को, बांटने का मतलब है प्लस नहीं कर रखा, तो अब माइनस भी नहीं करेंगे। कितना माइनस करेंगे? सिर्फ 90,000। एसेट्स में आओ, एसेट्स में है इन्वेंट्री सन्ड्री एसेट्स। अब ड्राइंग दी हुई है सिर्फ निखिल की। निखिल और गुरु दो पार्टनर्स थे, निखिल और गुरु दो पार्टनर्स थे। निखिल की ड्राइंग 50,000 एसेट साइड दी हुई है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में सिर्फ निखिल की ड्राइंग माइनस नहीं हो रखी, तो उसकी ड्राइंग ऐड नहीं करेंगे, दूसरे वाले की ड्राइंग ऐड करेंगे। लिखो इसको यहां पे, जल्दी से लिखो। निखिल की ड्राइंग माइनस नहीं की थी, सो अब ऐड भी नहीं करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में निखिल की ड्राइंग माइनस नहीं की थी, जो जो ड्राइंग्स एसेट साइड दी होती हैं वो माइनस नहीं करी होती, तो उसको ऐड भी नहीं करेंगे। निखिल की ड्राइंग माइनस नहीं की थी, सो अब ऐड भी नहीं करेंगे। ये बनाओ, बुक में अगर जगह है तो ये बना लो। टोटल प्रॉफिट कितने का था? टोटल प्रॉफिट था 1,20,000 का। उसमें से क्वेश्चन में दिया हुआ है नोट डिस्ट्रीब्यूटेड। 30,000 अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ तो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा? 90,000। ये लो, एक लाइन और भी लिखवा रहा हूं, अगर जगह मिल जाएगी ठीक है, नहीं तो कॉपी पे लिख लेना। अब आप खुद इसका प्रॉफिट वाले का भी करके देखो, आपको समझ में आता है। टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। हमने पास्ट में कितना प्रॉफिट बांट रखा है? सिर्फ 90,000। प्रॉफिट बांटने का मतलब है हमने ऐड कर रखा है पार्टनर्स में 90,000, तो सिर्फ 90,000 को ही माइनस करेंगे। 30,000 का कुछ किया नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे, निखिल की ड्राइंग का कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में भी आपको कौन सी बैलेंस शीट दी हुई है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 इन 22,
ईयर एंडिंग है ना, तो ये सारी बैलेंस शीट आपको ईयर एंड वाली दी हुई है, यानी कि क्लोजिंग। तो पहले ओपनिंग निकालना पड़ेगा। निखिल ड्राइंग 50,000, गुरी ड्राइंग 35,000। तो निखिल की ड्राइंग 50,000 तो हमें ऊपर ही पता चल गई है, और बैलेंस शीट में सिर्फ निखिल की ड्राइंग है ना, तो निखिल की ड्राइंग ही माइनस नहीं कर रखी, गुरी की ड्राइंग ऑलरेडी माइनस है तो ऐड करेंगे। प्रॉफिट पूरे साल का है 1,20,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन कह रहा है भैया सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, एडजस्टमेंट टेबल मत बनाना। लिखो कॉपी पे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। रीजन ये वाला दोबारा नहीं लिखवा रहा, जो सामने स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखवा दिया था। वाओ गुड। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे माइनिंग करते करते कोयले में से एक हीरा निकल आया। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल लिखो जी। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंस शीट में से देखो 2-2 लाख दी हुई है दोनों की। अरे उसको छोड़ना, कोई बात नहीं है, तूने टोटल का नहीं करना, अभी कैपिटल का कर रहे हैं। अब मैंने तुझसे इकोनॉमिक्स का डाउट पूछा, इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन सुना नहीं ना, अभी जिस चीज की बात करें हम तो उसी की बात करेंगे, बाकी जो मर्जी होता रहे। क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे बताओ इसमें ड्राइंग ऐड करूं कि माइनस? ऑलरेडी क्या हो रखा था, ड्राइंग माइनस ना, अब ऐड कर दो, ऐड ड्राइंग्स। अभी पता चल जाएगा, अपने आप लिखना ऐड ड्राइंग किसके कॉलम में लिखोगे। गलत है फिर तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐड ड्राइंग्स कर दो। जो बैलेंस शीट में उसकी नहीं लिखते, दूसरे वाले की लिखेंगे, ऐड ड्राइंग। हाँ ठीक बोला था आप लोगों ने, मैं अच्छा समझा रहा हूं। अच्छा, प्रॉफिट पहले क्या हो रखा था, ऐड, अब कर दो माइनस। अभी देखते हैं कितना प्रॉफिट माइनस करोगे। 90,000 किस रेशो में? पीएसआर गिवन नहीं है तो इक्वली 45-45। बस ओपनिंग कैपिटल निकल आई। बोलो भैया ओपनिंग कैपिटल क्या आ रही है? तुम क्या बोलोगे, तुम नालायक हो, तुम स्लो स्पीड वाले हो। लिखो 155 और 190। इसके ऊपर निकालना है इंटरेस्ट, वो भी 10%। एक काम की ट्रिक बताता हूं, एक एक जीरो लास्ट वाली हटा देना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका थैंक यू बाद में ले लूंगा, कोई बात नहीं, डीएम कर देना इसके थैंक यू पे। निकल आई? हाँ, इस क्वेश्चन में पास से एडजस्टमेंट था नहीं ना, पिछले क्वेश्चन में तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इग्नोर था, इस क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ। हाँ जी नंदनी जी, तो समझ आ गया? पंजाबी समझ आती है? ठीक है, वो आपको देख रही है, आप भी देखो उसको, उसने पूरी गर्दन ऐसे हिला लिया, आपका तो गर्दन का दर्द निकल आएगा किसी दिन। अब टेस्ट थोड़ी है, मैंने तो बोला है। इसके बाद आप आओ, जो मेरे को आज और कल मोबाइल पे डाउट आए हैं, पहले वो वाले डाउट्स वाले क्वेश्चन लेता हूं मैं। 99 पे आओ पहले। बस क्या, बुक में क्वेश्चन पढ़ लो, पता लग जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना था। टिक करो दोनों क्वेश्चंस को। पहले आओ 99 पे। 97 गारंटी प्लस पास्ट एडजस्टमेंट है, सबसे आखिरी में कराएंगे। तो मैंने अभी कहा तो था रिकॉर्डिंग से पहले, मुक्कत वालों को करवाऊंगा, बाकियों को थोड़ी अत्याचार में लपेटूंगा मैं। अभी कहा नहीं था कि सबसे आखिरी क्वेश्चन वही देखेंगे, वो वही वाला ही है 97। पहले आप, ठीक है, पहले 99 पे। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं कल भेजा था, किसी ने भेजा है, पता नहीं, मैंने ही देखा था। आपने भेजा था ये वाला? आपने भेजा था? नहीं, आपने दूसरा भेजा था ना, उसकी बारी भी है, वो भी है हमारी बुक में। ठीक है, चलो 99 पे। ABCR partners in a firm after the account of partnership have been drawn up and the books are closed. It is discovered that for the year ending 31 मार्च 2016 एंड 17, 2 सालों की गलती है। ये क्वेश्चन हमने परसों किए थे, याद करो, जब 3-3 सालों की गलतियां थी। कह रहे इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड टू पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल।
ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप डीड। अरे भाई पहले तो गलती निकालो, गलती हुई है इस क्वेश्चन में कुछ? पार्टनरशिप कहता नहीं हुई, तू नलायक, पता नहीं कहां ट्यूशन पढ़ता है, अच्छी जगह पढ़ा कर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन। जब देयर इज नो प्रोविजन हो, जब ये लिखा हो प्रोविजन नहीं है, तो आईओसी देते हैं, आईओडी देते हैं, सैलरी कमीशन, पीएसआर कहते नहीं, पीएसआर इक्वल इंटरेस्ट ऑन लोन, गलत है, 6% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, फिक्स्ड कैपिटल है 1,80,000 60,000, ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स इनकी पीएसआर अलग अलग है, 16 में है 3:1, 17 में है 5:3:2, तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। सिंपल सी बात बताते हैं, सिंपल सी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था, दे दिया, वापस ले लो। फिर जब वापस आ जाएगा वो वाला पैसा किस वे में पार्टनर्स को बांट देंगे, पीएसआर के रूप में बांट लो, फिर लो पैसे इनसे। एक काम करते हैं ना, घर से कर लोगे, इधर देखो, सामने देखो, आपको पॉइंट नंबर 1 समझ में आ रहा है, लैंग्वेज समझ में आ रही है नंदिनी सामने? इसका सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोंगली गिवन नाउ रिकवर फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोंगली गिवन नाउ चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स या टेकन फ्रॉम पार्टनर्स या रिकवर फ्रॉम पार्टनर्स। तो पार्टनर से जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा वापस मंगाएंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निकाल लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख का 6%, 1 लाख का 6% है, देखना क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, कौन सा था? 6%। तो 1 लाख का 6% यार 6,000 होता है, 2 से गुणा क्यों करी? क्योंकि आपने 2 साल इंटरेस्ट दे दिया, तो या तो 2 बार अलग अलग कर लो, 6,000 6,000 4800 4800, या दोनों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा ले लो। अब बिजनेस के पास कितना पैसा आ गया? 28,800। अब बिजनेस इन पैसों को कैसे बांटेगा बताओगे? लेकिन अब जो बांटना है ना, इधर देखो, बांटना 2 अलग अलग करके है। सर लिया तो इकट्ठा था, मल्टीप्लाई बाई 2 करके, क्योंकि इंटरेस्ट सेम था दोनों साल। और जो पीएसआर में बांटना है, जो पीएसआर में बांटना है, उनकी दोनों की रेशियो अलग अलग है, इसलिए जब क्रेडिट करेंगे ना तो आधा आधा क्रेडिट करेंगे। ये 14,400 सर कहां से आया यार? पूरे 2 सालों का 28,800 है, इसका हाफ कर लेना, 14,400 बन जाएगा। तो 14,400 को पहले क्रेडिट कर देना 3:1 में, फिर क्रेडिट कर देना 5:3:2 में, इन दोनों का टोटल कर देना। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास टोटल क्रेडिट 12,000 और 14,400। पहले वाले का आंसर बताना, नेट इफेक्ट क्या बनेगा? सामने स्क्रीन पे है सब कुछ। 2,200 क्रेडिट गलत है, 2,400 क्रेडिट पहले वाले का। सेकंड का बताना 9,600 है, आप इसको 9,100 समझो, वैसे 500 डेबिट हो जाएगा। चलो जी, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। 99 98 पे आ जाओ, 98 खतरनाक है, 98 है थोड़ा सा खतरनाक। उसके बाद नहीं नहीं, टेस्ट क्या, अभी लिस्ट देखी है, मैंने कहा है हो जाएगा, अपने ते भरोसा रख कुड़िए। हाँ वही नहीं है सर। राहुल एंड मुखी आर पार्टनर्स। चलो जी चलो, राहुल मुखी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट। ये क्वेश्चन ना आपकी हल्की फुल्की नॉलेज का टेस्ट लेगा। सर कितनी नॉलेज का? सिर्फ 10-15% का। राहुल मुखी 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17 वर 60,000 विच डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये वाला सारा प्रॉफिट मैंने बांट दिया होगा। उनकी पार्टनरशिप डीड कहती है, चलो अब इस पे ध्यान दे दो, कोई बात नहीं। पार्टनरशिप डीड कह रही है प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 13 की जैसे है ये, क्वेश्चन नंबर 13 था वो, हाँ 13 था, नहीं पता नहीं कौन सा था, 43 था। कह रहे हैं जो पहला 20,000 है वो तो देना है राहुल को, तो राहुल कौन निकला? सर राहुल चालू निकला। क्यों? कह रहे जितना भी प्रॉफिट है, पहले कह रहा है पहला 20,000 का टुकड़ा भाई के नाम कर दो, बाकी कितना बच गया 60,000 में से 20 उसको दे देंगे, तो 40 को कह रहे हैं 4:1 में बांट देना। तो यहां से पता चल रहा है राहुल डोमिनेटर है, मतलब थोड़ा डोमिनेट कर रहा है 4:1 में, 80-20 में, और पहले 20,000 ले गया। उन 1 4 16
1,4,16 बताना ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग? हाँ, तो सर जान छूटी, अब इस बार ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी। हाँ, तो कह रहे ओपनिंग कैपिटल है 90,000 और 80,000। वाइल प्रिपेयरिंग द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। गलती भी पता लग गई, क्या गलती हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? पास नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। बताना थोड़ा सा सोल्यूशन देखें, ओरली सोल्यूशन क्या बताते हो, इसमें क्या करें? एक वर्किंग नोट अच्छी तरह से बनाएंगे, और सर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और सर लिख लिख के करेंगे। ठीक है, इसके अलावा न्यू पेन से करेंगे, ब्लू पेन से करेंगे, सर हम इधर इधर देख देख के करेंगे, आप स्क्रीन दिखाओगे ऐसे ऐसे करके करेंगे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि सोल्व कैसे करेंगे। पलक कह रही है मैं बताना चाहती हूँ, बताओ पलक। हाँ ये भी ठीक है, पहले जो 20, नहीं शुरुआत आपने ठीक की है। एक तो 20,000 जो आपने राहुल को पहले बांट दिया, पहले वो मंगा लो, वो भी ठीक है। और हल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार निकालना, टोटल क्या बनता है जल्दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 और 8 कितने होते हैं? 17, 17 छिके 102, मेरे हिसाब से बनेगा 10,200, बाकी आप लोग निकाल के देखना। 90, 9 छिके 54, 8 छिके 48, देखियो आर्यन 5400, 4800 है ना, 9644, 8648, 10,200। तो अगर मेरे पास 20,000 आ जाए, मैं 10,200 तो उनको बांट दूंगा इंटरेस्ट, बाकी ना, इससे ना समस्या का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम लोगों ने बस ऐसे ही बोल दिया कि चल 20,000 ले लो, इसको ऐसे ऐसे कर दो। जो पहले हमने किया होगा, पहले ये बताओ, जब हमने ये किया होगा हमसे क्या मिस हुआ है और हमने बाकी क्या किया होगा? आईओसी मिस हुआ है ना, तो हमने पूरे के पूरे प्रॉफिट का पहले क्या किया होगा? हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 समझ के सारा प्रॉफिट रिमेनिंग में बांट दिया होगा ना। रिमेनिंग में नहीं, मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट को कैसे बांट दिया होगा? पहले 20,000 और फिर 40,000 को 4-1। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज खेलते हैं ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ सके। एक काम करो, जैसे पहले पैसा सारा बांटा था ना, सारा का सारा पैसा वापस मंगा लो। पहले 20,000 राहुल से मंगवा लो, फिर 40,000 भी तो आपने उनको ही बांटा था ना 4-1 में, वो भी मंगवा लो। पूरा का पूरा 60,000 ही तो गलत बांटा हुआ है, सारा का सारा वो 60,000 वापस मंगवा लो। बिजनेस के पास 60,000 आ जाएगा, पहले इंटरेस्ट दे देना, फिर 20,000 दे देना, फिर जो बच जाए उसको 4-1 में दे देना। आया समझ? कॉपी पे करो तभी आएगा। लिखो एडजस्टमेंट टेबल, पहले डेबिट करवा लेते हैं उससे सारा का सारा फंड। लिखो एडजस्टमेंट टेबल, पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक, और साइड पे लिख देना डेबिट। अब इसके नीचे एरो लगा दो, पहली एरो या ए पॉइंट लिख दो 20,000 फ्रॉम राहुल। ये देखो, सबसे पहले मैंने राहुल से 20,000 रुपए वापस मंगाया, जो मुंह उठा के ले गया था पहले पहले 20,000। एक तो 20,000 हमने जो बांटा था, ठंड लग रही थी थोड़ी सी, 20,000 जो राहुल को बांटा था वो वापस मंगा लिया, बाकी कितना वापस और मंगाने? 40,000। अब ये पहली एरो डल गई, सेकंड एरो डालो, नाउ 40,000 फ्रॉम पार्टनर्स, नाउ बैलेंस 40,000 या रिमेनिंग 40,000 रिकवर फ्रॉम पार्टनर्स। किस रेशियो में वापस मंगाओगे? हाँ, बांटो कितना कितना बनता है, 40,000 का 32 और 8,000। अब ये पॉइंट नंबर 1 का आंसर निकल गया, टोटल डेबिट। सर हम तो पहले टोटल क्रेडिट करते हैं, मैंने क्या समझाया तुम नलायकों को? चाहे पहले डेबिट आए चाहे क्रेडिट आए चलेगा, बस एक क्रेडिट होना चाहिए एक डेबिट। तो टोटल डेबिट आ गया पॉइंट नंबर 1। सबसे सिंपल वे में समझते हैं, बिजनेस के पास अब 60,000 पे आ गया, बिजनेस अब इन पैसों को कैसे बांटेगा?
पहले बांटेगा इंटरेस्ट के रूप में। तो पॉइंट नंबर 2 लिखो। पॉइंट नंबर 2 में ए पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। इधर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट क्या करेंगे पॉइंट नंबर 2 में, सबसे पहले ए पॉइंट लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। अगर नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछ लो, सर सेकंड पॉइंट क्या कर रहे हो, बिजनेस के पास 60,000 आ गया, बिजनेस उसको बांटना चाह रहा है सही वे में। तो सही वे क्या था, सबसे पहले जो आईओसी देना भूल गए थे वो दो। तो पे आईओसी टू पार्टनर्स यानी कि क्रेडिट 5400, 4800, 10,200। बी पॉइंट लिखो सेकंड का बी, 20,000 टू राहुल। रिमेनिंग प्रॉफिट को ऐसे ही बांटना था ना पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, 20,000 राहुल को दो। सेकंड का बी, 20,000 टू राहुल। सर फिर राहुल से वापस ही क्यों लिया था, तो अगर कोई बच्चा थोड़ा मुश्किल करना चाहता है ना, वो राहुल से पैसे ना भी मंगवाता और अभी ना भी देता, वो बराबर हो जाता। लेकिन मैंने थोड़ा इजी कराया कि पहले सारा फंड वापस ले लो फिर सारा फंड बांट दो। और तीसरा रिमेनिंग प्रॉफिट बताओ। रिमेनिंग प्रॉफिट बताओ, राहुल को 20,000 देने के बाद कितना बच रहा है हमारे पास, 60,000 था, 10,200 पहले दे दिया, 20,000 राहुल को दे दिया, तो 30,200 दे दिया, बाकी बच गया 29,800। बैलेंस 29,800। पॉइंट नंबर सी, ये लो ये लिख रहा हूं पॉइंट नंबर, ये वाला बी हो गया, ये हो गया पॉइंट नंबर सी। बैलेंस, बैलेंस कैसे निकलेगा, 60,000 में से 20,000 और 10,200 माइनस करके। $29,800 को 4 1 में बांट दो, जो बन रहा है 23,840, 5,960। अब सेकंड का पूरा टोटल निकालो, टोटल क्रेडिट ए प्लस बी प्लस सी। बोलो भैया पहले वाले का टोटल क्रेडिट क्या बन रहा है, 20 और 23 43, 43 और 5 48, 48 800, 49 कुछ बनेगा, 49 240। पहला आंसर आ रहा है 49 240। सेकंड आ जाएगा 48 और 59, 5 और 4 9, 23,840। पहले का टोटल क्रेडिट कुछ आया था 49 कुछ, दूसरे का आ रहा है 10,760। अब इन दोनों का टोटल करो, वो 60,000 बनना चाहिए। अगर 60,000 बन रहा है तो आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी, नहीं तो गलत है। टोटल क्रेडिट पॉइंट नंबर 2 का भी आंसर आ गया। हो गए, टाइम हो गया, जाओ। बन रहा है दोनों का 60,000। नेट इफेक्ट निकाला है, निकालो। अभी तो टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट आया है, अब नेट इफेक्ट निकालो। निकाल लिया नेट इफेक्ट, ऐसे चल नहीं रहा यार, करो करो जल्दी, नेट इफेक्ट निकालो। नेट इफेक्ट आ रहा है 2760। हाँ R2M, R2M नहीं, राहुल टू मुखी। लास्ट क्वेश्चन है 100, बस उसके बाद टॉपिक खत्म। अब जो क्वेश्चन बच गए रिमेनिंग वो घर से बचेंगे, तो क्या एक आधा बच रहा होगा, बस एक एमसीक्यू बच रहा है और 100 का ए बन रहा है। हाँ 9, वो गारंटी के साथ है ना, उसको मिस करके। ठीक है बता देता हूँ, 100 पे आना। इको बिजनेस मैथ हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट 2 to 1,
चलो अब जी आज का लास्ट सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, 1 मिनट में फिर खत्म है। आप लोगों ने जाना है, आप लोग जाओ। 1 मिनट रुक जा, इसके बाद बात करते हैं। इको बिजनेस मैथ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। नाउ मिस्टर मैथ, जिसको पैसा कम मिल रहा था, मिस्टर मैथ वॉन्ट्स दैट, थोड़ा सा किताब में ध्यान दे लो, उसको कह रहा हूं। नाउ मिस्टर मैथ वॉन्ट्स दैट he should be given equal share in the profit with eco and business। मैथ कह रहा मुझ में क्या कमी है, तुम कॉमर्स वालों ने मेरी तो मतलब वैल्यू ही नहीं बना रखी, इको बिजनेस और अकाउंट्स में लगे हुए हो, ठीक है। he wants the profit sharing ratio from retrospective effect। सर ये क्या होता है रिट्रोस्पेक्टिव पता है किसी को? कोई है मेरे जितना इंटेलिजेंट? रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग या फ्रॉम द पास्ट, मतलब जब से शुरू होगा, जब से डेटा दिया होगा पिछले सालों से, यानी कि सिर्फ इस साल से नहीं मेरे को इक्वल रेशो देना, हर साल से इक्वल रेशो देना, लास्ट 3 इयर्स। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है तीनों सालों से मुझे इक्वल प्रॉफिट चाहिए, ना कि इस साल सिर्फ। इको बिजनेस कह रहे हैं कोई बात नहीं, सह लेंगे, हैव नो ऑब्जेक्शन। शो द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, और लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट है। यार सिंपल सी बात करते हैं, हमने प्रॉफिट को बांटा हुआ था, हमने प्रॉफिट को बांटा था 2:1 में शायद जसनूर आपने यही डाउट पूछा था रात को, यही क्वेश्चन था ना, उसमें प्रॉफिट गलत था, ओ प्रॉफिट चेंज है बस, 90,000 था प्रॉफिट भी। तो सबसे पहले 2:1 में हमने पैसा बांट दिया। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ बांटना कैसे है? रिया कह रही है मैं क्यों बताऊं, मैं तो ऐसे ही बैठूंगी, कुछ तो बोला करो। अवनी जी आप भी कुछ बोला करो, थोड़ा सा बताया करो। हमने क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 2:1, मतलब 2:1 में हमने पैसा बांटा हुआ है, जबकि मैथ कह रहा है 2:2, मतलब इक्वल बंटेगा 1:1 में। तो यानी कि अब मैं क्या करूंगा, डेबिट करवा लो सारा पैसा, तीनों को ऐड कर दो, तीनों प्रॉफिट क्योंकि 2:1 में बटे हुए हैं ना, तीनों का टोटल बनेगा 90 और 1 10, 147 8 10, इनको डेबिट कर लो 2:1 में, ठीक है जी। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टेक्निकल है ही नहीं, फिर इसी प्रॉफिट को क्रेडिट कर लो 1478 कितने में? 1:1 में, मतलब एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट आ गया, नेट इफेक्ट निकल आएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ओके टाटा बाय बाय, चैप्टर खत्म होता है। हाँ एक फंड वो वाला क्वेश्चन रह गया हमारा, गारंटी वाला और पास्ट एडजस्टमेंट वाला, वो करवा दूंगा।